हमारे 4 अध्याय हो चुके हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। इसका नाम है कर्म संन्यास योग। कर्मयोग के बारे में हमने देखा ही था। इसमें एक शब्द आया है संन्यास। संन्यास का मतलब होता है सम्यक प्लस न्यास। संस्कृत में सम्यक माने अच्छी तरह से, न्यास माने त्याग करना, अर्थात कर्म फल की इच्छा का अच्छी तरह से त्याग करना ही कर्म संन्यास योग है। हमने देखा कि भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में सांख्य योग की, कर्मयोग की खूब विस्तार से चर्चा की है। तीसरे और चौथे अध्यायों में भी इसकी खूब विस्तार से चर्चा की गई है। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग की बहुत महिमा गाई और कहा कि ज्ञान योग से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और ज्ञान रूपी नौका में बैठकर बड़े से बड़ा पापी भी भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी हमने देखा ही था, कि जिस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर प्राप्त करेगा उसी ज्ञान को तू कर्मयोग से स्वतः ही प्राप्त कर लेगा। तो जब ये बातें भगवान ने अर्जुन से कही तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, असमंजस में थे, संशय में पड़ गए कि प्रभु आप कभी ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं। तो अर्जुन ने पहले ही श्लोक में भगवान से प्रश्न किया है, पढ़ते हैं हम सभी। अर्जुन उवाच संन्यासं तन्निना कृष्णा पुनर्योगं च संससि यच्छेदयोरेकं तन्मे अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की
और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों योगों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि हम सब प्राय अपने मन के अनुसार ही चलना चाहते हैं। अर्जुन स्वजनों के मोह के कारण युद्ध से विचलित हो गए थे, जबकि वो स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए बुलाकर लाए थे, लेकिन अब वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और जंगल में जाकर गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अगले ही श्लोक में इसका जवाब दे देते हैं। दूसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च श्री भगवान बोले सांख्योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी सांख्योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। स्वामी जी इसके मुख्य दो कारण बताते हैं। पहला, सांख्योग में स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होती है। वस्तुतः सांख्योगी अपने शरीर से बिल्कुल भी ममता नहीं रखता। वह शरीर, संसार, स्वजन, संबंधी किसी को भी अपना नहीं मानता और ना उनमें आसक्ति रखता है, क्योंकि हम सब प्राय रजोगुणी होते हैं। रजोगुण का आशय होता है राग अर्थात आसक्ति। हम सब में आसक्ति फूट फूट कर भरी होती है, तो इसलिए हम सब में हम अपने शरीर से, संबंधियों से, धन में, वस्तुओं में, इन सब में हमको बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। तो मन में राग के रहने के कारण हम सांख्योग का आचरण करना तो बहुत दूर की बात है, हम सांख्योग के तत्व को समझ भी नहीं सकते। इसलिए भी कर्मयोग को भगवान यहाँ पर श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि कर्मयोग में राग के रहते हुए भी दूसरों की सेवा में स्वयं को, वस्तुओं को लगाने से हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाती है और इसका आचरण हम सब कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि ये सारे कर्म हम निष्काम भाव से करें, अपना कर्तव्य समझकर करें, तभी यह संभव हो सकता है। इसमें हमने 2.41 में देखा भी था पहले कि जब तक हम दृढ़ उद्देश्य नहीं बनाएंगे, हमारी स्वयं की दृढ़ इच्छा नहीं होगी कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तब तक हम किसी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर सकते, अपना कर्तव्य पालन भी हम अच्छे से नहीं कर सकते। और दूसरा कारण इसमें बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने 3.5 में कहा है कि कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अर्थात सांख्योगी को भी शरीर संबंधी दैनिक क्रियाएं तो करनी ही पड़ेंगी। बिना कर्म के तो सांख्योग की सिद्धि होना भी बहुत कठिन है, इसलिए भी कर्मयोग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। स्वामी जी बताते हैं कि दोनों योगों का उद्देश्य राग अर्थात जड़ता या आसक्ति को हटाना है, लेकिन कर्मयोग से हम इसे आसानी से हटा सकते हैं। अब हर एक मनुष्य की रुचि और स्वभाव अलग अलग होता है, तो हमें कैसे पता चले कि हम किस योग में प्रवृत्त हो रहे हैं? इसको स्वामी जी ने एक उदाहरण से बताया है। आपकी सबकी पुस्तकों में भी है, हमारी पुस्तकों में है ये उदाहरण कि एक बार करीब 50 तीर्थयात्रियों का दल बद्रीनाथ जी की यात्रा पर जाते हैं। वो अपने साथ कुछ कंबल भी लेकर जाते हैं। वो कुछ दिन वहाँ रहते हैं, उन कंबलों का उपयोग कर लेते हैं। अब उन्हें वापस नीचे आना है, तो प्रश्न ये उठता है कि इन कंबलों का क्या किया जाए।
तो उसी ग्रुप में से दो राय बन जाती हैं। कुछ व्यक्ति तो कहते हैं कि इन कंबलों में क्या आसक्ति करनी, इनको ऐसे ही छोड़कर चले, क्योंकि जो सांख्योगी होता है वह शरीर को सबको भगवान का अंश मानता है, उसकी ममता आसक्ति बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जो दूसरे जो ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप बन जाता है, उसमें से उनकी राय होती है कि एक तीर्थयात्रियों का दल आया हुआ है, उनको इन कंबलों को दे देते हैं। तो आप बताएं आपको कौन सी राय उचित लगी? कंबलों को दे देना, अर्थात प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर लेना ही कर्मयोग माना गया है। अर्थात हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए उसे हम अच्छे से कर लें। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, पढ़ते हैं, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेणां फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्मयोगी कर्म करने का उद्देश्य बहुत महान होता है, ईश्वर प्राप्ति होता है। नैष्ठिकी शांति से मतलब होता है परम आनंद की प्राप्ति करना। कर्मयोगी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका कर्म करने का उद्देश्य बहुत महान होता है। कर्मयोगी यदि फल की इच्छा से कर्म नहीं करता तो उसके कर्म बिना उद्देश्य के या पागलों की भांति होते हो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जी इसको समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर यह कह रहे हैं कि हमें फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम फल की इच्छा में प्रवृत्त होकर कर्म करेंगे तो फिर हम बंधन में पड़ जाएंगे। वस्तुतः यहाँ यह बात समझने की है कि हमें त्याग फल की इच्छा का करना है, ना कि फल का। और वैसे भी हम जो इच्छा रखते हैं वो हमें फल मिल ही जाता हो, ऐसा भी प्राय देखने में नहीं आता। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी कॉलोनी में दो मंदिर हैं और दोनों में अलग अलग दो पुजारी रहते हैं। तो दोनों मंदिरों के पुजारी में एक मंदिर का पुजारी तो हमेशा कुछ ना कुछ मांग करता रहता है, और जो दूसरे मंदिर का पुजारी है उसको कोई कुछ देना नहीं चाहता है तो वो लेने से मना कर देता है, वो बिल्कुल संतोषी है, संतुष्ट है। तो आप बताएं, आप किसको देना पसंद करेंगे? जो नहीं मांगता। तो ऐसे ही जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करता है, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण कायनात उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः ही करती है। यह प्रकृति का नियम है। अर्थात जितना जितना हम चीज़ों के पीछे भागते हैं उतनी ही चीज़ हमसे दूर भागती हैं, और जितनी हम उनको छोड़ना चाहते हैं उतनी ही हमें चीज़ें मिलती जाती हैं। तो स्वामी जी इसमें यही समझा रहे हैं, यदि हम कोई भी कर्म निष्काम भाव होकर करते हैं, अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से करते हैं, तो संपूर्ण प्रकृति हमारी सहायता स्वतः ही करने लग जाती है। अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि बार बार समझाने पर भी हम इस लाभ की बात को क्यों नहीं मानते, क्यों फिर हम कर्म बंधन में फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं और दुख भोगते रहते हैं। 22वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा एक ही पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग अर्थात सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता।
यह श्लोक गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक माना गया है। यह श्लोक बता रहा है कि सुख की इच्छा अर्थात भौतिक सुख, सांसारिक सुख, जो कि विषयों इंद्रियों के संयोग से पैदा होता है, दुख का एकमात्र कारण है। 3.37 में भगवान ने बताया कि कामना ही समस्त पापों की जड़ है। स्वामी जी कहते हैं कि कामना का त्याग तो संभव है, लेकिन कामना की पूर्ति असंभव है, क्योंकि एक कामना की पूर्ति होते ही 10 नई नई कामनाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और यह सिलसिला चलता ही रहता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार एक गांव का व्यक्ति होता है, वो जंगल से गुजर रहा होता है, तो थक जाता है और एक जंगल में घना वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ जाता है। तो वो जब बैठ जाता है तो उसे बहुत आराम मिलता है, तो उसे कुछ नींद भी आने लगती है। तो वो पेड़ कल्प वृक्ष का होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये कल्प वृक्ष का ही पेड़ है। तो उसे नींद सी आने लगती है, तो वो सोचता है, क्योंकि पेड़ के नीचे ऐसे पत्थर वत्थर थे, तो सोचता है कि अरे कोई बिस्तर हो जाते, अच्छे सा बिस्तर गद्दा आ जाता तो मेरे को गहरी नींद आ जाती। तो वो सोचता है तो बिस्तर भी अच्छे से आ जाते, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष है। तो जैसे ही बिस्तर आते हैं वो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी जब नींद खुलती है तो फिर उसको भूख भी लगती है। फिर वो सोचता है अरे कुछ खाने को भी मिल जाता तो आनंद आ जाता, तो कुछ खाने को भी आ जाता है। जब भोजन कर लेता है तो कहते ना कामनाएं कैसे हावी होती है हमारे ऊपर। तो जब वो भोजन कर लेता है तो वो सोचता है कुछ मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए, मनोरंजन की चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर वो सोचता है कि अरे इस पेड़ के ऊपर कहीं भूत तो ना है, ना और कहीं भूत हो इस पेड़ के ऊपर, तो भूत भी आ जाते हैं। फिर वो सोचता है कि ये भूत कहीं मेरे को मार ना दे, तो भूत उसको मार ही देते हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि हम जितनी जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उतनी ही हमारी कामनाएं, भूख और ज़्यादा बढ़ती जाती है। हमारा ही अंत आ जाता है, लेकिन कामनाओं का अंत नहीं आता। तो अब हम विचार करें कि जिन भोगों और सुखों के लिए प्राप्त करने के लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, क्या उन भोगों को हमने करोड़ों जन्मों से नहीं भोगा? फिर भी क्या भोगने से हमारी तृप्ति हुई है? हो ही नहीं सकती। राजा ययाति का उदाहरण भी आपने देखा होगा। राजा ययाति जीवन भर भोग विलास में लगे रहे, लेकिन अतृप्त ही रहे। और जब उनका बुढ़ापा आने वाला था तो उनकी इच्छा थी अरे अभी तो कुछ होगा ही नहीं, अतृप्त थे। तो उन्होंने अपने जो सबसे छोटा पुत्र था उनका पुण्य, उसका यौवन ले लिया और फिर भोग विलास में लग गए, लेकिन अतृप्त ही रहे। फिर शरीर का तो बुढ़ापा आने ही वाला था। फिर जब दोबारा उनका बुढ़ापा आने लगा तो एक दिन वो जब अकेले में बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा अरे मैंने अपनी जवानी भी खत्म कर दी, अपनी बेटे की जवानी भी अब जाने वाली है। तो अचानक बैठे बैठे उनका विवेक जागा, वैराग्य जागा और वो सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले गए और मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने जंगल में जाकर कहा, बोला कि यदि एक व्यक्ति को भी इस संपूर्ण संसार की सुंदर स्त्रियां, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, धन, ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाए तो भी एक व्यक्ति की भी तृप्ति हो नहीं सकती। अर्थात कामनाएं हम ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन कामनाएं खत्म होने वाली नहीं है। संसार के जो सुख है उसको फुजली सुख माना गया है। ये तात्कालिक सुख प्रतीत होता है, लेकिन अंततः हमें दुख ही हाथ आता है। इसलिए स्वामी जी समझाते हैं कि बिना इंद्रिय संयम के हम किसी भी योग में आगे नहीं बढ़ सकते। और अब भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं, पढ़ते हैं, सप्नोति एव ये सोढुम् प्राक् शरीरे विमोक्षिणा काम क्रोधोद्भवं वेगं से सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही
काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। कामना की पूर्ति असंभव है। सारे भोग विलास राजपाट मरने के बाद यहीं छूट जाते हैं। हमारे बस में नहीं है कि हम एक सुई भी अपने साथ में ले जा सकें। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं, एक प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति। यदि प्राण शक्ति के रहते रहते हमने अपनी इच्छा शक्ति को खत्म कर लिया तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, और यदि प्राण शक्ति जाने वाली है और इच्छा शक्ति बनी हुई है, इच्छा से मतलब कामनाएं हमारी बनी हुई हैं, ये भोग ले, ये खा ले, ये खरीद ले, अगर लगे ही रहेंगे हम इसमें तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। गीता जीते जी मोक्ष अर्थात जीवन मुक्ति की बात हमें सिखाती है, अर्थात प्राणों के रहते रहते हमें कामना का त्याग कर देना चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि काम क्रोध को त्यागना बहुत ही आवश्यक है। साधक के लिए पहले नंबर की बात है कि काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने दिया जाए। इसके लिए सादा जीवन जिए, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन का दृढ़ उद्देश्य बनाएं। और फिर भी यदि काम क्रोध को रोकने में हम संभव नहीं हो पा रहे, मन में फिर भी यदि काम क्रोध के विचार आ रहे हैं तो क्रिया ना करें, और फिर भी क्रिया ना करने के बाद भी नहीं रोक पा रहे हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि सच्चे हृदय से यदि हम परमात्मा के आगे पुकारेंगे तो हमारा काम क्रोध रूपी वेग छूट सकता है। तो एक बार सभी सच्चे हृदय से पुकार लगाएं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। भगवान से पुकार लगाना बहुत ही काम की बात है, लेकिन पुकार लगाने से वे हमारी सहायता करेंगे ऐसा विश्वास मन में कैसे आए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही रहस्य की बात अगले श्लोक में हमें बताएंगे। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, पढ़ते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिं गच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक को यदि हम समझ लें तो स्वामी जी कहते हैं हम अपना संपूर्ण जीवन सफल बना सकते हैं। इस श्लोक में 3 बातें आई हैं। पहली, भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं। दूसरी, संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं। तीसरी, संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय हैं। इन तीनों बातों को हम अच्छे से समझेंगे। पहली, भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं। यज्ञ से आशय आहुति आदि से है, लेकिन गीता में यज्ञ से मतलब कर्तव्य पालन से है। ऐसे ही तप से मतलब इंद्रिय संयम, तपस्या आदि से है। लेकिन गीता सबसे बड़ा तप मानती है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, उसे हम भगवान का प्रसाद मानकर सहन करें। तो सिर्फ बस इसी से अपना कर्तव्य पालन हम अच्छे से कर सकते हैं और हमारा हम कल्याण भी कर सकते हैं। अर्थात हम किसी की भी सहायता करें, किसी को भी दान दें, किसी की भी सेवा करें, तो ये सब कर्म भगवान की पूजा ही बन जाते हैं। लेकिन एक शर्त है कि ये सारे काम हम निष्काम भाव से करें, अपना कर्तव्य समझकर करें, तभी ये हमारा कल्याण करने वाले हो सकते हैं। इसको हम एक कहानी से समझ सकते हैं। रंती देव की कहानी आप सबने सुनी होगी। रंती देव बहुत बड़े राजा थे, लेकिन ये सब कुछ
दान में देकर सब कुछ त्याग कर जंगल में चले जाते हैं। इनके साथ इनकी पत्नी भी होती है और इनका एक बेटा भी होता है। तीनों प्राणी ये जंगल में रहते हैं, भूखे प्यासे कई दिन तक जंगल में रहते हैं। करीब 48 दिन हो जाते हैं भूख प्यास से व्याकुल तीनों को। तो जब 48 का ही दिन होता है तो एक कोई बुढ़िया या भगवान की कृपा होगी, एक जंगल से कोई बुढ़िया एक माई आती है और उनके लिए भोजन प्रसादी लाती है। हलवा पूड़ी खीर जल सब कुछ लेके आती है। तो ये जो वो प्रसादी लाती है उनके 3 हिस्से कर लेते हैं तीनों को, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए और बेटे के लिए। तो जैसे ही ये प्रसादी पाने के लिए बैठते ही हैं कि अचानक एक विप्रदेव आता है। वो कहता है कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तो जो अपने हिस्से की प्रसादी होती है उसको ये दे देते हैं और अपने पुत्र और पत्नी की रख लेते हैं। तो वो विप्रदेव जब चला जाता है तो जैसे ही इनकी पत्नी और बेटा जो होता है वो प्रसादी पाने के लिए बैठते ही हैं, भगवान का स्मरण ही कर रहे होते हैं कि एक शूद्र आता है। शूद्र भी कहता है कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तो वो अपनी पत्नी के हिस्से की प्रसादी भी उसको दे देते हैं। तो जब वो भी चला जाता है तो फिर अपने पुत्र को प्रसादी पवाने के लिए बैठते ही हैं तो एक चांडाल कई कुत्तों को लेकर आता है। तो वो चांडाल कहता है कि मैं भी कई दिन से भूखा हूँ और मेरे कुत्ते भी बहुत दिन से भूखे हैं। तो जो रंती देव होते हैं वो अपने पुत्र की प्रसादी भी उस चांडाल को दे देते हैं। तो वो चांडाल तो जैसे ही प्रसादी जब लेते हैं तो वो तो भगवान का साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं, विष्णु भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि रंती देव कुछ मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। तो रंती देव कहते हैं कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। तो जब भगवान बहुत ज़्यादा याचना करते हैं तो वो कहता है रंती देव कि हे प्रभु ऐसा वर दीजिए कि संपूर्ण जो प्राणी हैं उनके पापों का फल दुख रूप में मैं भोग लूँ और वो सभी सुखी हो जाएं। तो जब ये ऐसा वर मांगते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान सर्वभूत हितेरता का भाव हमें यहाँ पर दिखता है, अर्थात भगवान सब यज्ञों और तपों के भोगता है। यदि हम सच्चे हृदय से किसी को कुछ भी देते हैं तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। अब जो इसमें दूसरी बात है वो है भगवान संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब होता है नियंता, शासन करने वाला या मालिक। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि में तिल मात्र कण मात्र वस्तु भी हमारी नहीं है, सब भगवान का ही दिया हुआ है। उसे अपना यदि हम मानेंगे तो ये भूल करना ही है। हमारे तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं, उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। विचार करके देखें तो पता चलता है कि जड़ चेतन सबके वास्तविक मालिक भगवान ही है। हमें जो भी धन पद प्रतिष्ठा सामग्री मिली हुई है सब भगवान का ही दिया हुआ है। इसका हम सदुपयोग तो कर लें लेकिन दूसरों की सेवा में हमें लगा देनी चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो जाए। अर्थात इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान संपूर्ण यज्ञों संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं। हम जो भी भगवान को देते हैं, जो भी हमारे पास है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। तीसरी बात इसमें आई है, अंतिम बात है, भगवान सबके सुहृदय हैं। सुहृदय से मतलब होता है भगवान बिना कारण बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करने वाले हैं। यह बात कितनी आनंद देने वाली है। हमें पता चलता है कि हम कैसे भी हैं, हम काले हैं गोरे हैं, मूर्ख हैं विद्वान हैं, पढ़े हैं अनपढ़ हैं, पापी हैं पुण्यात्मा हैं, या भगवान की बात मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं, कैसे भी हैं हम सब भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह बात कितनी आनंद देती है कि जरा सोच कर देखें कि भगवान हमारे कितने
अपनी सहायता करते हैं। हम कैसे भी हैं, भगवान हमारे अपने हैं। तो ऐसे भगवान बताते हैं कि संसार का कोई भी संबंध हो, ऐसे सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। संसार का वो जो संबंध है वो सब एक दूसरे के स्वार्थ पर ही टिका हुआ है। तुलसीदास जी ने मानस में कहा भी है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अर्थात सुर नर मुनि देवता सबकी यही कहना है कि सब एक दूसरे के स्वार्थ के लिए ही आपस में सबका संबंध है, वो सब एक दूसरे के स्वार्थ पर ही टिका हुआ है। लेकिन जो भगवान का हमारे साथ संबंध है वो उसका कोई स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के भगवान सबसे अहेतु की कृपा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो हमने अभी ये 3 बातें पढ़ी थी, इसमें से यदि हम एक भी बात को अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और यदि तीनों ही बातों को हम अपना लें तो कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी गारंटी देते हैं। तो हमें भगवान की बात मानकर, भगवान से प्रेम करके और इन तीनों बातों में से किसी को अपना लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। इस अध्याय से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तीन बातें कौन सी बताई? भजन हरे कृष्णा। हाँ कृष्ण। शुरू में आया था कि कर्मों का स्वरूप से त्याग, ये थोड़ा मुझे हरे कृष्णा। समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा। कर्मों का स्वरूप से त्याग, स्वरूप का त्याग। स्वरूप से त्याग का मतलब है कि कर्मों को हम बिल्कुल ही छोड़ दें। 2 तरह के लोग होते हैं ज्ञान योग में, 2 तरह के मार्ग हैं। एक तो ज्ञान योगी होते हैं जो मन से परमात्मा को चाहते हैं, शरीर संसार को मिथ्या समझते हैं और अपना कर्तव्य कर्म करते हैं पूरा। एक तो ये ज्ञान योगी है ना, इसी की प्रशंसा है गीता में। एक सांख्य योगी होते हैं जिनके अंदर इतना वैराग्य होता है कि वो शरीर संसार उनकी नजर में कुछ है ही नहीं। जैसे स्वप्न है ना, ऐसे ये संसार पूरा स्वप्न है। वो अपना जाके बस शरीर के कोई काम होते हैं तो वो करते हैं, बाकी सारे कर्म त्याग देते हैं। उनके लिए कोई कर्म है ही नहीं, वो स्वरूप से त्याग है। बस जो शरीर का धर्म है ना, बाथरूम जाना है, ये जरूर चलते हैं उनके कर्म, इसके अलावा कोई कर्म उनके लिए है ही नहीं। ये स्वरूप से त्याग है, ठीक है ना। इनको सांख्य योगी कहा भगवान ने, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी के मन में